बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। उर्दू वॉइस के मोहतरम अजीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं एक ऐसा वाक़या जिसे सुनकर आप रोने लगेंगे। ये वाक़या है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और एक रोने वाले पत्थर का। मगर इस वाक़े से पहले मैं आपकी खिदमत में एक और ईमान फ़रोज़ वाक़या पेश करूंगा जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। इसलिए मेरी आपसे मोदमाना गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मोहतरम नाजरीन, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का एक उम्मती था जो बहुत ज़्यादा गरीब था, कई रोज़ फाकों में गुजार देता। एक मरतबा उसकी मुलाकात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से हुई। वो कहने लगा, ए मूसा अलैहिस्सलाम, आप कलीमुल्लाह हैं और कोहे तोड़ पर जा रहे हैं। आप मेरी तरफ से अल्लाह ताला को अर्ज़ करें कि मेरी आने वाली ज़िंदगी का सारा रिस्क मुझे एक ही बार में अता कर दे ताकि मैं अच्छी तरह ज़िंदगी गुजार सकूं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसकी फ़रियाद अल्लाह ताला की खिदमत में पेश कर दी। अल्लाह ताला ने उसकी फ़रियाद कबूल फरमा दी और इसको चंद मवेशी, भेड़ बकरियां और चंद मज़ीद चीज़ें अता कर दी। इसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने रोज़मर्रा के कामों में लग गई। एक साल या कुछ अरसा गुजर गया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को वो बदला याद आ गया। आप अलैहिस्सलाम ने सोचा कि पता तो करूं कि इसका क्या बना। जब उसके घर पहुंचे तो आप अलैहिस्सलाम ने देखा कि उसने एक आलीशान मकान बनाया हुआ था दोस्तों, और मेहमानों का रश लगा हुआ था। दस्तरख्वान बिछे हुए थे, तरह तरह के खाने लगे हुए थे। सब खा पी कर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे और मज़े उड़ा रहे थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ये मंजर देखकर बहुत हैरान हुए कि ये क्या माजरा है। कुछ दिनों के बाद कोहे तूर पर अल्लाह से मुलाकात की तो अल्लाह पाक से फरमाया, ऐ परवरदिगार, आपने उस बंदे को जो रिज़्क दिया था वो तो बहुत कम था, लेकिन आज उस बंदे के पास कई ज़्यादा नेमतें हैं। या अल्लाह, मैं ये समझने से कासिर हूँ, बेशक आप खूब जानते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, बेशक वो इस रिज़्क को अपनी ज़ात पर इस्तेमाल करता तो इसका रिज़्क बस वही था जो इसको हमने दिया था। मेरे इस बंदे ने मेरे साथ नफ़ा की तजारत की। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या अल्लाह, ये नफ़ा की तजारत क्या होती है? रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, मेरे बंदे ने मेहमानों को खाना खिलाना शुरू कर दिया, मेरे रास्ते में खर्च करने को अपना फ़र्ज़ जाना, गरीबों मस्कीनों के लिए दस्तरख्वान बचा दिए, और मेरा जो दस्तूर है, जो मेरी राह में 1 रुपया खर्च करता है, मैं इसको 10 गुना ज़्यादा देता हूँ, क्योंकि मुझसे तिजारत में इसको नफ़ा ज़्यादा हो गया, इसलिए इसके पास मालो दौलत बेतहाशा हो गई। मेरे अजीज़ दोस्तों, अल्लाह तबारक ताला फरमाते हैं, ऐ मेरे बंदे, तुम मेरी राह में 1 रुपया खर्च कर, मैं तुझको 10 गुना ज़्यादा दूंगा। लेकिन हमारा ईमान, हमारा टूटा फूटा यकीन कि हम अल्लाह की राह में देने से कतराते हैं। जब कुछ सवाली हमसे सवाल करता है, हम अपनी जेब से नोटों की बजाय सिक्के तलाश करते हैं। मोहतरम नाजरीन, इस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से मुलाकात के लिए जा रहे थे कि एक जगह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को पत्थर के रोने की आवाज़ आई। आप अलैहिस्सलाम ने इस पत्थर से पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो? तो पत्थर बोला, मुझे अल्लाह का डर है कि क़यामत के रोज़ अल्लाह ताला कहीं मुझे जहन्नम में न डाल दे। मोहतरम नाज़रीन, इस पत्थर को शायद ये डर इसलिए पैदा हुआ होगा कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है कि जहन्नम का ईंधन इंसान और पत्थर है। लिहाजा इस पत्थर को लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अल्लाह ताला मुझे भी कहीं जहन्नम में न डाल दे। पत्थर बोला कि अगर मैं जहन्नम का ईंधन बन गया तो मेरा हश्र बहुत बुरा होगा। ए अल्लाह के नबी, मैं इस बात को याद करके रो रहा हूँ। और कहने लगा, आप अलैहिस्सलाम तो अल्लाह के पैगम्बर हैं और कोहे तौर पर अल्लाह से मुलाकात के लिए जा रहे हैं। वहाँ जाके आप अलैहिस्सलाम मेरे लिए अल्लाह ताला से सिफारिश कर दीजिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे तसल्ली दी और कहा कि इस वक्त मैं अल्लाह ताला से मुलाकात के लिए जा रहा हूँ, अल्लाह के हुजूर तेरी बख्शिश की दुआ करूँगा। ये कहने के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तौर पर चले गए, अल्लाह ताला से कलाम किया। इस दरमियान आप अलैहिस्सलाम इस पत्थर के बारे में भूल गए। नाज़रीन किराम, अब अल्लाह सुब्हाना ताला की रहमत देखिए कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ से आने लगे तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने फरमाया कि ए मूसा, तुम इस पत्थर को भूल गए, तुमने उससे सिफारिश का वादा किया था
تب آپ علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے پروردگار واقعی میں اس پتھر کے بارے میں بھول گیا تھا، بے شک آپ سب کچھ جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ اس پتھر سے کہہ دو کہ ہم اس کی مغفرت کرتے ہیں اور اسے جہنم میں داخل نہیں کریں گے۔ آپ علیہ السلام خوش ہوتے ہوئے واپس آ گئے اور اس پتھر کو خوشخبری دی اور وہاں سے چلے گئے۔ کچھ دن بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی راستے سے کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس پتھر کے رونے کی آواز سنائی دی تو وہ اس پتھر کے قریب گئے، ان سے پوچھا کہ تم دوبارہ کیوں رو رہے ہو؟ تم کو تو میں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری سنائی تھی مگر تم اب بھی رو رہے ہو۔ تو وہ پتھر کہنے لگا تب تو میں اللہ کے خوف سے رو رہا تھا، اب میں اللہ تعالیٰ کی محبت میں رو رہا ہوں۔ اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اپنی رحمت فرمائی ہے، اللہ کے نبی کیا مجھے اس کی محبت میں رونا نہیں چاہیے؟ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام ذرا سوچئے، ایک پتھر جو اللہ کے خوف سے اور اس کی محبت میں رو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب کچھ دیا مگر اس کے باوجود ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ جانور اللہ سے ڈرتے ہیں، پتھر اللہ سے ڈرتے ہیں مگر انسان ہے کہ اسے کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، بے خوف و ڈر زندگی گزار رہا ہے جس زندگی کا اسے کوئی پتہ نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمارے دلوں میں اپنا خوف پیدا فرمائے اور ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔